अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम सॉफ्टवेयर के बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर कॉपी पेस्ट के बारे में लर्न करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम देख चुके हैं कि कॉपी पेस्ट का फ़ीचर कैसे वर्क करता है। यही सेम फ़ीचर हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्शन के मॉड्यूल में भी और क्वालिटी एश्योरेंस के मॉड्यूल में भी। और ये हमें कॉम्पोजिशन के अंदर मिलता है। कॉम्पोजिशन हमारे पास प्रोडक्शन में भी अवेलेबल है और क्वालिटी एश्योरेंस में भी अवेलेबल है। तो इन दोनों में से हम किसी एक को भी चूज़ करके इसकी डेमोंस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो मैं क्वालिटी एश्योरेंस के मॉड्यूल में आ गया हूँ। यहाँ आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग के मॉड्यूल के अंदर मुझे कॉम्पोजिशन का फॉर्म का ऑप्शन नज़र आया, मैंने उस पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आने के बाद जो है मेरे पास तमाम जितनी भी कॉम्पोजिशंस हैं वो नज़र आ रही हैं। मैं सबसे पहले अपनी डिज़ायर कॉम्पोजिशन को ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज क्लेरथ्रोमाइसिन। क्लेरथ्रोमाइसिन के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं कॉम्पोजिशन के, बीएमआर और बीपीआर। बीएमआर के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि प्रोसेस के टैब के अंदर तीन जो हैं इसके स्टेजेस डिफाइन हुए हुए हैं। और इसी तरीके से मैं बीपीआर के ऊपर चेक कर लेता हूँ। बीपीआर में मैं 10 mg वाली टैबलेट को पिक करके 10s वाली टैबलेट को पिक करके मैं इसके अंदर इसके स्टेजेस को चेक कर लेता हूँ। एक स्टेज यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टेजेस जो हैं मैं दूसरी कॉम्पोजिशन पे भी कॉपी कर लूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ, यही फॉर्म मैं एक और टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मुझे कॉपी पेस्टिंग समझने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ मैं अपनी डिज़ायर कॉम्पोजिशन को ओपन कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं एजिथ्रोमाइसिन कि बीएमआर के अंदर जो स्टेजेस मुझे डिफ़ाइन करनी है, यानी प्रोसेसेस मुझे जो डिफ़ाइन करने हैं, वो मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन के अंदर कोई भी प्रोसेस या स्टेज डिफ़ाइंड नहीं है। जो स्टेजेस डिफ़ाइंड हैं क्लेरथ्रोमाइसिन के, वो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। और इसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है, ऑपरेशंस के ऊपर कॉपी का ऑप्शन मौजूद है, कॉपी ऑल स्टेजेस। ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास जो रिकॉर्ड कॉपी हुआ है वो किस कॉम्पोजिशन का है, क्लेरथ्रोमाइसिन का और डॉक्यूमेंट नंबर 101। और बीएमआर लेवल की जो है ना मेरे पास कॉपी हो गई हैं स्टेजेस। मैं आ जाता हूँ कॉम्पोजिशन में एजिथ्रोमाइसिन के और यहाँ आकर मैं जस्ट रिकॉर्ड को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें कि ये जो तीन स्टेजेस मेरे पास क्लेरथ्रोमाइसिन में डिफाइंड थी वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो गई हैं। इसी तरीके से मैं आ जाता हूँ क्लेरथ्रोमाइसिन के बीपीआर, और यहाँ पर जो है मेरे पास जो स्टेज डिफाइन हुई हुई है बीपीआर प्रोसेस में आने के बाद वो ब्लिस्टरिंग स्टेज है। मैं यहाँ से ये स्टेज कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन कॉपी करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अभी मैंने कॉपी पे क्लिक नहीं किया है। मैं एजिथ्रोमाइसिन के बीपीआर में आ जाता हूँ। इसके बीपीआर में आने के बाद मैं यहाँ पर रिकॉर्ड को पेस्ट करता हूँ। तो ये मुझे बोल रहा है कि जो आइटम कॉपी हुआ हुआ है वो बीपीआर के लिए नहीं है बेसिकली। इसके लिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास कॉपी क्या हुआ हुआ है। मेरे पास बीएमआर की स्टेजेस कॉपी हुई हुई हैं, इसीलिए इसने मुझे पेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया है। तो मैं वापस आ जाता हूँ क्लेरथ्रोमाइसिन के ऊपर और यहाँ से जो स्टेज है बीपीआर की वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्टेज कॉपी हो गई। चेक कर लेता हूँ, मेरे पास जो स्टेज कॉपी हुई है वो बीपीआर की कॉपी हो गई है। नेक्स्ट मैं अपने डिज़ायर कॉम्पोजिशन में आ गया हूँ। यहाँ आने के बाद मैं जस्ट पेस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो वो स्टेज मेरे पास यहाँ पर जस्ट कॉपी हो गई एज इट इज़। स्टेज, उसके अंदर जो सैम्पल है और क्यूए की लाइन क्लियरेंस रिक्वायर्ड है या नहीं, वो तमाम चीज़ें एज इट इज़ कॉपी हो गई हैं। थैंक यू।